लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी विपक्षी सांसदों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। संसद के उच्च सदन के 34 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। दरअसल संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के मुद्दे पर हंगामा करने को लेकर अब तक कुल 92 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। शुक्रवार को दोनों सदनों से कुल 14 सांसदों के निलंबन के बाद सोमवार को स्पीकर ने लोकसभा से 33 और सांसदों को निलंबित कर दिया। दूसरी ओर राज्यसभा में भी हंगामा मचाने को लेकर सभापति ने 45 सांसदों को निलंबित कर दिया है। इस तरह से देखें तो अब तक 92 सांसदों पर एक्शन लिया जा चुका है। शीतकालीन सत्र के शेष समय के लिए राज्यसभा से कई विपक्षी सांसदों के निलंबन पर राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 34 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। 11 सांसदों का मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा गया है। आज कुल 45 राज्यसभा सांसदों को निलंबित कर दिया गया। वे नहीं चाहते थे कि सदन सुचारू रूप से चले, ये उनकी पूर्व नियोजित रणनीति थी। तो आइए आपको भी सुनाते हैं पीयूष गोयल ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा। माननीय स्पीकर के समक्ष और माननीय चेयरमैन के समक्ष सर्वदलीय बैठक में यह तय हुआ था कि कोई भी पार्टी, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी माननीय सदस्य कभी भी पार्टी लेके, प्लेकार्ड लेके सदन की कार्यवाही को बिगाड़ेगा नहीं, सदन में इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेगा। उसके बावजूद आज कई माननीय सदस्य प्लेकार्ड लेके दोनों सदनों में आए। बार बार अनुरोध किया गया, माननीय सदस्यों को अपील करी गई कि वो अपने सीट पर बैठ के बोले। बार बार अपील किया गया कि प्लेकार्ड लेके ना आए। उसके बावजूद जिस प्रकार का व्यवहार रहा, उसके चलते आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष को 33 माननीय सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक, और राज्यसभा में माननीय 34 सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक, और 11 अन्य सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा जब तक कि उनका केस जो प्रिविलेज कमेटी को रिफर हुआ है, प्लेकार्ड लेके आने के कारण, वेल में आने के कारण और व्यवधान करने के कारण, ये जो 11 मेंबर्स हैं उनका केस प्रिविलेज कमेटी को रिफर किया गया है। तो कुल मिला के 45 माननीय सदस्यों को राज्यसभा में आज सस्पेंड करने का बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण आज उनके व्यवहार के कारण ये स्थिति उपलब्ध हुई। आज जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उनमें कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का नाम भी शामिल है। इसके साथ साथ कांग्रेस और टीएमसी समेत कई विरोधी पार्टियों के सांसद शामिल हैं। दयानिधि मारन और सौगत रॉय को भी निलंबित कर दिया गया है। बताया गया है कि जिन सांसदों पर निलंबन की गाज गिरी है उनमें से 30 को बचे हुए शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा 3 दूसरे सांसदों को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया। समिति 3 महीने के भीतर इस पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आपको बता दें कि राज्यसभा के विपक्ष के जिन 34 सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनमें प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश, अमी याग्निक, नारायण भाई आदि कई सांसद शामिल हैं। दरअसल सत्र शुरू होने के बाद विपक्षी सांसद संसद की सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसमें कई सांसद ऐसे थे जो तख्तियां लेकर विरोध करने पहुंचे थे। इन सभी सांसदों को सदन की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। वहीं लोकसभा सांसद अब्दुल खालिक, विजय वसंत और के जया कुमार के निलंबन का मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा गया है। विपक्षी सांसद इस बात पर अड़े हैं कि संसद की सुरक्षा में सेंधमारी मामले को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह को सदन में बयान देना चाहिए। इस तरीके से पूरा सदन आज हंगामेदार रहा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।